And yes, I turned 19 this year, and Alhamdulillah, overall फिर अच्छा था ये साल. So these are some gifts which I received from my cousin sisters. You know what, guys? This is my today's birthday outfit, and yes. So yes, देखिए आप लोग मेरी बर्थडे कैसी गुजरी, हाउ आई स्पेंड इट. एंड यस, विदाउट सेलिब्रेटिंग इट, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता. एंड आई ऑल्सो डोंट प्रीफर कि मैं इसको सेलिब्रेट करूँ. Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another new vlog. Hope you all are well and great. Alhamdulillah, I am also fine and great. So yes, this vlog is gonna be my birthday vlog, and I don't celebrate his birthday and all. Never ever. I never celebrate my birthdays. And yes, Alhamdulillah. And yes, I turned 19 this year. अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल बहुत अच्छा था ये साल. एंड अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला आने वाला साल जो है और एक नया साल स्टार्ट हुआ, उसको भी बहुत अच्छी तरह से क्या बोलते हैं सो खैर से निकाले. एंड यस, आई टर्न्ड 19 दिस ईयर. अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल बहुत अच्छा था ये साल. एंड अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला आने वाला साल जो है और एक नया साल स्टार्ट हुआ, उसको भी बहुत अच्छी तरह से क्या बोलते हैं सो खैर से निकाले. एंड यस, और सो यस, आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहे. एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑल्सो. और 2 रकात नफील में पढ़ना है अपन को. एंड अब मैं मगरिब से स्टार्ट करूँगा. मगरिब के ऐसा होंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे एंड 2 रकात नफील करेंगे. एंड मैं इसमें दिन से कुछ भी नहीं करी, इससे ब्लॉग पे शूट नहीं करी थी. एंड मेरे को भी नहीं मालूम आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ. जो भी करूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. सो यस, ये नॉर्मल ब्लॉग की तरह ही होगा. इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा सेलिब्रेशन है नहीं होगा. एंड यस, और मैं गेट रेडी विथ मी बनाना सोच रही हूँ आप सबके साथ. तो देखेंगे अपन कैसा होता है. जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे ब्लॉग को लाइक. सो मैं यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी हूँ. एंड इसके बाद शावर लेना है मेरे को. शावर लेके मिलूँगी आप सबसे इंशाल्लाह. सो हियर आई ऑफरिंग 2 रकात नफिल शुक्राना. You know what, guys? This is my today's birthday outfit, and yes, minimal, simple and aesthetic. कमेंट करें जरूर बताएं कैसा दिखा. एंड यस, स्लीव्स बहुत अच्छे दिखे. सो यस, देखिए आप लोग मेरी बर्थडे कैसी गुजरी, हाउ आई स्पेंड इट. एंड यस, विदाउट सेलिब्रेटिंग इट, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता. एंड आई ऑल्सो डोंट प्रीफर कि मैं इसको सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि क्यों सेलिब्रेट करते भाई, क्योंकि मोटिव समझ में नहीं आया सेलिब्रेट करने का. क्यों सेलिब्रेट करते, वाई. अभी हमारी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया, 1 साल घट गया. वी डोंट नो, आई डोंट नो कि मैं कितने नमाज़ा क़ज़ा कर डाली, कितने नमाज़ा छोड़ डाली, कितने गुनाह कर डाली. एंड मैं एक स्टेप और ख़बर की तरफ बढ़ गई, आखिरत की तरफ बढ़ गई, विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई तैयारी किए बगैर. एंड यस, मेरे को तो अभी गम मनाना चाहिए कि मैं किस तरह मेरा साल ये गुजर गया और मैं आने और एक साल में मतलब दूसरे साल में जंप कर गई. कि किस तरह से मैं अफसोस बनाना चाहिए. खुशी क्या बात की खुशी मनाते लोग. आई ऑल्सो डोंट नो कि ये शैतान का रास्ता है. पहली बात, बर्थडे सेलिब्रेट करना हमको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये अगर आप लोग में भी कोई करते सो क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्यों सेलिब्रेट कर रही है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. क्या रीज़न है इसके पीछे सेलिब्रेट करने का. एक बार अपने आप से क्वेश्चन करिए. क्या आप इतना दिन रात इतना इबादतां करें, सवाब कमाएं, ऐसा क्या करें आप जो इसको सेलिब्रेट कर रही है. तो हमारी ज़िंदगी का 1 साल और घट गया, ख़त्म हो गया. तो हमको ये सेलिब्रेट करने की बजाय अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए. एक वो करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस साल में, यानी मेरे पिछले जितने भी साल गुजर चुके हैं, अल्लाह उसमें जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हुए जाने अनजाने में, उन सबको माफ़ कर दे और आने वाले साल में उन सब से बचा. और जितने भी नमाज़ा क़ज़ा हुए अल्लाह अब
ये साल से मेरे को वक़्त पे अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ये दुआ करना चाहिए। ये इसलिए मेरे को सेलिब्रेट वो करना मेरे को पसंद भी नहीं और मैं करती भी ना नहीं। एंड केक कटिंग भी क्यों करते लोग पता नहीं। केक कटिंग को ही मैं नहीं पसंद मेरे को, वो भी मेरे को पसंद नहीं पसंद वो तो मेरी सेकेंडरी चॉइस है, वो बाद में आती। प्राइमरी, व्हाट इज़ प्राइमरी चॉइस? इस्लाम इजाज़त नहीं देता ये करने की। एंड यू नो व्हाट, देखिए आप लोग कितना सिंपल से मैं मेरा डे स्पेंड करी, कुछ भी नहीं। जो भी अपने 5 टाइम्स के प्रेयर्स रहते, नमाज़ें रहते, वो सब अदा करी। एंड यस, आज ये हुआ मेरे साथ कि मेरे फजर की नमाज़ क़ज़ा हो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। बहुत मेरे को ऐसा था कि मेरे बर्थडे के दिन मेरे को कोई नमाज़ क़ज़ा नहीं करना है, अच्छा खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ना है। बट यस, क़ज़ा हो गई तो मेरे को इतना क़ज़ा भी कैसा हुई, कुछ थोड़ी देर के बाद उठी मैं, ऐसा टाइम ख़त्म हो के साथ 4-5 मिनट हो रहे थे जब मेरी नींद खुली। बट मेरे को बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ कि ऐसा कैसा, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, लाइफ में कभी नहीं आया होगा उतना गुस्सा जितना मेरे को आज आ रहा था फजर के टाइम। बट गुस्सा भी आया, रोई भी मैं, थोड़ा रोना भी आया मेरे को कि मैं ऐसा कैसा कर दी। बट अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मेरे को माफ़ कर डालो। एंड यस, मैं क़ज़ा अदा करी क्योंकि मैं सुनी कि इज्तिमा में जाती हूँ मैं, वहाँ पर सुनी मैं कि बहुत जने नमाज़ क़ज़ा छोड़ दे के बोलते हैं कि कल से पढ़ेंगे। कई को कल से पढ़ते हुए, कल मौत का भरोसा है नहीं है, आपको नहीं मालूम। आज आप ज़िंदा हैं तो आपको चाहिए कि आप आज ही नमाज़ अदा करें, क़ज़ा करें, अल्लाह ताला से रो के दुआ करें कि अल्लाह ताला आज क़ज़ा कर दी, मैं इंशाल्लाह मैं कल से टाइम पे अदा करने की तौफ़ीक़ फ़रमा बल्कि। तो इसी तरह 2 रकात नफ़िल अदा करी मैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे को एक साल दे रहा, उसमें जितना हो सका मैं नेकियां कमाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मेरे को उसकी तौफ़ीक़ देना, इसलिए मैं अल्लाह ताला की 2 रकात नफ़िल, शुक्राना नफ़िल नमाज़ पढ़ के शुक्र भी अदा करी। एंड यस, इस तरह से मैं कुछ मेरा बर्थडे स्पेंड करी। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा ये साल यानी जो गुज़रा मेरा साल, वो साल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। जैसा भी था बहुत अच्छा था। अप एंड डाउन्स तो हर किसी के लाइफ में आते, बग़ैर अप एंड डाउन्स के किसी की भी लाइफ नहीं है। क्योंकि अगर अप एंड डाउन्स आपके लाइफ से ख़त्म हो गए, ईसीजी देखते होंगे आप लोग, ईसीजी में भी क्या रहता है, ऐसे लाइन्स रहते, अप एंड डाउन्स रहते। अगर वो अप एंड डाउन्स नहीं रह के अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो ख़त्म, इंसान ही ख़त्म हो जाता। तो यस, अगर आपकी लाइफ भी ऐसा स्मूथ चल रही तो यस, वैसा चल ही नहीं सकती लाइफ में, कभी अप एंड डाउन्स रहते हैं। जब अगर आपके कुछ अच्छा अप चल रहा हो, यानी अच्छा अप लेवल पे है, आप अच्छे लेवल पे है, तो भी आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड अगर कुछ लो लेवल पे है तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, क्योंकि पत्ता भी जब गिरता तो अल्लाह के हुक्म से गिरता। तो ये लाइफ में आपकी इतनी बड़ी चीज़ हो रही तो वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रही, अल्लाह की रज़ा से ही हो रही। तो कभी आजमाइश चलती, तो इम्तिहान चलता, कभी सब्र का, शुक्र का देखना रहता। अल्लाह ताला आजमाते बंदे, क्योंकि मैं परेशानी में डाल के देखता हूँ बंदा मेरे साथ क्या रिप्लाई देता, क्या करता, बंदे का क्या रहता सामने से। तो जब भी आप अगर शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स में डालने के बाद भी बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा। तो येस, दिस इज़ व्हाट माय माइंडसेट। हमेशा पॉजिटिव गुमान रखिए अल्लाह ताला से, कभी भी गलत मत बोलिए। इतना दुआएं कर रहे कबूल नहीं हो रहे, क्या शुक्र अदा करना, कभी भी भूल के ऐसे बातें मत करिए। क्योंकि शुक्र अदा, क्या बात पे शुक्र अदा करना बोलते हैं, भोजन है क्या देना अल्लाह ताला। आप जो आज सांस ले रहे, आप भोजन है, ये सांस के लिए पैसे दे रहे, वेंटिलेटर पे पैसे दे के ये सांस ले रहे, अभी क्या होना। ये जो आज आँखें देख रहे आप, बहुत जने इसको पैसे दे के सर्जरीज कराते, बहुत सारी चीज़ें कराते, बहुत जने तो देख भी नहीं सकते। बट आप इसको फ्री में देख सक रहे, क्योंकि हम आपको ये सब चीज़ें फ्री में मिल गई, इसलिए हम आपको इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है मालूम। तो ये बारीकी से बारीक चीज़ है, हमारा दिल धड़क रहा आज अल्लाह ताला के चाहने से धड़क रहा। हम जो सांस ले रहे अल्लाह ताला के चाहने से ले रहे। तो हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती, करने धरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये मोटिव रहता मेरा, और मैं हराम कामों से बचने की जितनी हो सके कोशिश कर रही हूँ। एंड आप लोग भी कोशिश करिए। सॉन्ग से बहुत सारे हराम काम है, गाली देना, गुस्से में गाली दे देते भाई, बट ख़बर में क्या होगा, कैसा अजाब रहेगा, कैसे बिच्छू जो भी जानवर डालेंगे अल्लाह ताला, यू डोंट नो। आज हम थोड़े गुस्से में गाली दे देते, बट हमेशा का अजाब हमारे लिए तैयार होता। तो गाली देने से बचिए। म्यूज़िक्स तो इतने आम हो गए आजकल, इतने आम हो गए। मूड अच्छा नहीं दिखा म्यूज़िक सुनना, मूड अच्छा रहा, कुछ अच्छे मोमेंट्स हो रहे म्यूज़िक सुनना, खुशी में म्यूज़िक हर उसमें। और यस, म्यूज़िक से बचिए आप लोग, बहुत बुरी चीज़ है वो भी।
अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी ऐसा हराम काम है वो भी हराम में मुब्तला है, हराम काम करेंगे उनके लिए हमेशा हमेशा की जहन्नुम है। सॉरी। तो यस, म्यूज़िक क्या है? शैतान का रास्ता है, शैतान अपन को भटका रहा और अपन भटक जा रहे। इसलिए मैं हमेशा ये प्रीफर करती हूँ। सूरह फातिहा के लास्ट की आयता भी मालूम होंगे, उसका तर्जुमा आप लोगों को, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ए अल्लाह, मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम किस पर फरमाया? अल्लाह ताला सहाबा इकराम पर, अम्बिया पर, शुहदा पर, मुरसलीन पर, इन सब पर, रसूल पर, नबी पर, इन सब पर। तो इतने नेक थे उनके रास्ते पर हमें भी चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यस, ये दुआ करना चाहिए। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम यानी रिवॉर्ड्स, अल्लाह ताला जिसको सवाब दिए उनके रास्ते पर चला। और यस, इंडीड उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। एंड गज़ब यानी गुस्सा हुआ। और जो गुमराह है, गुस्सा किससे होता है? अल्लाह ताला जो बुरे काम करते यानी हराम काम जो बोली मैं वो करते उनसे गुस्सा होता है अल्लाह ताला। एंड यस, गुमराह है यानी राह से भटक गए, उनके रास्ते से ही बचा। क्योंकि आज के टाइम पे, ये पीरियड पे, ज़माना तो नहीं बोलती मैं, अल्लाह ताला बोल रहे कि ज़माना हमेशा वही रहता। ज़माने के लोग बदल जाते, ज़माने के लोग चेंज होते रहते। तो ज़माने के लोग इतने वो हो गया, आज के टाइम पीरियड इतना ख़राब हो गया कि आपको नेक काम पर चलना बहुत मुश्किल हो गया और बुरे कामों पर चलना बहुत ईजी हो गया। क्यों? और हमारे ईमान को प्रोटेक्ट करना, इतने फितने आ चुके हैं कि हम अपने ईमान को गंवा देते। वसवसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वसवसा आते कि जब ईमान मुजमल पढ़िए। मैं हमेशा वसवसा, हर किसी को आता वसवसा, हर किसी को आता। सहाबा इकराम को भी वसवसे आते थे। तो यस, ईमान मुजमल पढ़ना प्रीफर करिए आप लोग। एंड यस, नेक रास्ते पर चलिए और गुनाह से जितना हो सका बचिए। एंड हमेशा तौबा करते रहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहिए कि जो भी मैं गुनाह करी उन सबको माफ़ फरमा। एंड मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद और ये मेरा चैनल बनाने का मकसद भी ये थे मेरा कि मैं ऐसे लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें बताऊं जिससे लोग फॉलो करें, यानी हराम नहीं, नॉट हराम, ओनली हलाल थिंग्स। जो मेरे को मालूम है, जितनी दीन की नॉलेज है, मेरा काम है उसको तबलीग करना यानी पहुंचाना। मैं पहुंचा रही हूँ। और इसमें ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी फॉलो करिए, बुरे कामों से बचिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना हो सका दीन के करीब आइए, अल्लाह ताला के करीब आइए। और अपने नफ्स को मारिए, नफ्स को मार के जो भी नफ्स करने को कह रहा फ़ौरन वो चीज़ को छोड़ के उठिए आप, और जो हलाल काम है वो करिए। और नमाज के बारे में बोलूँगी मैं भी आने वाले साल में यही वो करूँगी, यही दुआ करी अल्लाह ताला से। 2 रकात नफिल देखे होंगे आप लोग, शुक्राने की नमाज़ पढ़ के मैं यही दुआ करी कि अल्लाह ताला आने वाले साल में मेरी नमाज़ एक भी क़ज़ा नहीं होना, मेरे को टाइम पे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। एंड यस, और मेरे को सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा। एंड यस, जो मेरा नया साल शुरू हुआ उसमें मेरे को खैर व बरकत यानी खैर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा और बरकतों से मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। और बहुत सारी चीज़ें, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत अता फरमा, अच्छी वाली सेहत नसीब फरमा। एंड दवाखानों के, कोर्ट कचहरी के और पुलिस स्टेशन के चक्करों से मेरी हिफाजत फरमा, मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। और ये आने वाले साल में मेरे लिए बहुत सारी खैर फरमा और जो मेरे लिए बेहतर है उसके फ़ैसले फरमा। एंड व्हाट यू नो कि मेरा सबसे बिगेस्ट ड्रीम है कि मेरे को उम्रा करना है एंड काबतुल्लाह को देखना है, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना है। तो यस, वहाँ पर बुला, बस यही। एंड यस, जो भी एक ये हार्ट टू हार्ट बात है आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ फेक बोल रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो मेरे को मालूम है, जितना मेरे को मालूम है, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो बता रही हूँ आप लोगों को। मैं जब से म्यूज़िक सुनना, मैं भी पहले म्यूज़िक सुनती थी, उतनी एडिक्टेड नहीं थी मैं म्यूज़िक को, बहुत कम फेवरेट सॉन्ग्स ऐसा थे मेरे, कुछ काम कर लेते सुनना ऐसा। बट आई डोंट नो कि क्या समझ में आया। और फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए, अच्छी सोहबत में रहिए आप लोग। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है एंड यस, शी इज़ माई कज़न ऑल्सो एंड माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। तो उन्होंने बोले थे मेरे को कि म्यूज़िक कहीं वो सुन रहे, नशीज़ है वो सुनो। जब से मैं नशीज़ सुनना प्रीफर करती हूँ। एंड थैंक यू टू हर ऑल्सो, जज़ाकल्लाह खैर। एंड यस, अल्लाह की हिदायत भी होना बहुत ज़रूरी है। दुआ करना कि आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। एंड यस, अगर ब्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो या, दिस इज़ ऑल।
I prefer, and I want to tell you all. And yes, and here I got my pre-birthday gifts from my cousin sisters. So these are some gifts which I received from my cousin sisters. So yes, लेट्स सी, क्योंकि अनबॉक्स तो मैं कर डाली क्योंकि मेरे को सब्र नहीं हो रहा था, बिकॉज जल्दी जल्दी था मेरे को देखने का क्या है क्या नहीं मालूम आप लोगों को, क्यूरियोसिटी एंड माई पेशेंस लेवल. सो ये है फर्स्ट ईयरिंग्स एंड ज़बरदस्त है, अच्छे हैं, थैंक यू. अगर जज़ाकल्लाह खैर, अगर मेरे कज़न सिस्टर देख रहे तो उनको, एंड आई लव इट. एंड द नेक्स्ट इज़ दिस यूनिकॉर्न किचन एंड आई लव दिस ऑल्सो. इंशाल्लाह मैं मेरे कॉलेज बैग को लगाऊंगी, इसको यूज़ करूँगी. सो येस, एंड नेक्स्ट इज़ दिस कश्मीरी ब्रेसलेट, एंड दिस कश्मीरी ब्रेसलेट I love this also. Yes, Jazakallah khair again. Thank you so much everyone. And अच्छा है ये भी, बट मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ये वो अलग बात है. एंड CZ का ब्रेसलेट है शायद, ये सिल्वर ब्रेसलेट, सिल्वर कलर का है, ऐसा कुछ है. ये वेयर करके बताती हूँ आप लोगों को. ऐसा वाला है ये कुछ, इसको अपने ब्रेस्ट यानी अपने क्या बोलते हैं, सो ये कलाई के हिसाब से फिट कर लेना है समझो. एंड अच्छा दिख रहा है ये भी. एंड नेक्स्ट है अपना ये एक लैम्प जो मेरे 2 कज़न सिस्टर्स मिलके गिफ्ट करे मेरे को, जब फार्म हाउस को गए थे हम लोग. जो फार्म हाउस के ब्लॉग्स ने देखिए उसमें मैं बताई आप लोगों को, पार्ट 1 में शायद या पार्ट 2 में, देखिए आप लोग, उसमें बताई थी मैं. अनबॉक्स थे ये, बट मैं उसके बाद बॉक्स थे ये पूरे, उसके बाद मैं अनबॉक्स करी इन लोगों को. एंड पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के अनबॉक्स करे थे, क्या है क्या नहीं देखे थे. एंड येस, फार्म हाउस को हम लोग सेकेंड मई को गए थे. मेरी बर्थडे थी 7 मई को. एंड प्री बर्थडे गिफ्ट मतलब बर्थडे से पहले गिफ्ट्स मिल गए थे मेरे को ये. तो ये है एक लैम्प, ऐसा अर्थ का, ग्लोबल का समझो, अर्थ का ही है. एंड ये ऐसा कुछ है USB, मतलब ये चार्जर को लगा के अपन को वो करना है. मैं शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा है. इसकी जो क्या बोलते हैं, सो लाइट है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरा मतलब अच्छा कवर कर रही. एंड बहुत वो है समझो, शाइन वाली है एकदम, एंड स्ट्रॉन्ग है बहुत. देखेंगे अपन, लगा के बताती हूँ मैं आप लोगों को. थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, जो मेरे को गिफ्ट्स दिया. अगर मेरे कज़न्स देख रहे तो ये ब्लॉग उन लोगों को. एंड मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ एंड उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को ये लगा के. चार्जर का वायर निकाल दी मैं, ये अपन लगाएंगे अब यहाँ पर. शूट्स एंड ऑल करने के वास्ते अच्छा है ये बहुत. शोपीस टाइप है समझो. एंड यस, ये थे सारे गिफ्ट्स. अगेन जज़ाकल्लाह खैर. एंड इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ. एंड ब्लॉग अच्छा दिखा तो आप सबको लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन. एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.